आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे स्थित खंभे खराब हालत में, किसी दुर्घटना की है आशंका। रेलवे विभाग से इनको हटाने की अपील। जो जानना चाहते हैं जाएं, मैं नई शिवसेना बनाऊंगा। बागी विधायकों को उद्धव ठाकरे का संदेश। उद्धव ठाकरे को शर्मिंदा करने के लिए एकनाथ शिंदे का मास्टर स्ट्रोक, बाला साहब के नाम पर रखा नई पार्टी का नाम। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी बीएसपी चीफ मायावती, कहा विपक्ष ने नहीं किया सलाह मशविरा। अग्निपथ योजना राजनीतिक निर्णय, प्रधानमंत्री की चुप्पी युवाओं का अपमान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये बात कही। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर को लाहौर कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। अब समाचार विस्तार से। बीदर के हरलैया चौक से अशोका बार के बीच में स्थित रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे जो खंभे हैं वो खराब हालत में हैं और कभी भी गिर सकते हैं, जिससे कोई दुर्घटना होने की आशंका है। इस इलाके में और ख़ासकर इस अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे से बड़ी संख्या में ट्रैफिक का गुजर होता है। ऐसे में रेलवे विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द इन खराब खंभों को वहां से हटा दे और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचाए। केपी न्यूज़ के यासीन अहमद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की रात आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद शिवसेना को समाप्त करना है, क्योंकि वो हिंदू वोट बैंक को साझा नहीं करना चाहती। ठाकरे ने भाजपा और शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को चुनौती दी कि वे शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पार्टी को वोट देने वाले लोगों को अपने पाले में करके दिखाए। पार्टी के पार्षदों को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी के आम कार्यकर्ता उनकी पूंजी हैं और जब तक वे उनके साथ खड़े हैं तब तक वे किसी अन्य द्वार को जाने वाली आलोचना की परवाह नहीं करते। जो जाना चाहते हैं जाएं, मैं नई शिवसेना बनाऊंगा। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सूबे की राजनीति किसी और करवट लेने जा रही है। इस बीच उद्धव को और शर्मिंदा करने के लिए एकनाथ शिंदे के कैंप की ओर से एक और मास्टर स्ट्रोक चला गया है। इस बीच सूत्रों का दावा है कि शिंदे समर्थकों ने अपने अलग गुट का नाम तय कर लिया है। इस दल ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट के नाम को अपनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस बागी कैंप में करीब 40 विधायक पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। ऐसे में अब बहुत जल्दी ही शिंदे समर्थक इस नाम को लेकर औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस नाम से साफ हो रहा है कि अब शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, बाला साहेब गुट और दूसरा उद्धव गुट। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट मानकर चल रहा है कि इसी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शिव सैनिक उनके गुट से इमोशनल कनेक्ट होंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। एनडीए का साथ देने का ऐलान करते शनिवार को मायावती ने कहा कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन इसलिए कर रही हैं क्योंकि वे आदिवासी समुदाय से आती हैं। इसके साथ साथ मायावती ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष ने बसपा से सलाह नहीं की। कांग्रेस ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को राजनीतिक निर्णय करार दिया और दावा किया कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी उन सभी युवाओं का अपमान है जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने एक बार फिर ये मांग की है कि इस योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उस खबर का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सेना के एक मानद कैप्टन के अनुसार अग्निपथ योजना सेना को बर्बाद कर देगी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए उनका समर्थन मांगा है। सिन्हा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी फ़ोन किया और उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की उस प्रतिबद्धता की याद दिलाई जब उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को प्रेरणादायक शख्सियत बताया है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी जश्न मनाने का समय है, क्योंकि आने वाले समय में झोपड़ी में पैदा होने वाली बच्ची भारत की राष्ट्रपति बनेगी। उन्होंने कहा, द्रौपदी जी देश के आदिवासी समाज की सक्षम महिला हैं। ये एक ऐसा फैसला है जिसका जश्न सभी को मनाना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने इसके साथ ही कहा कि उनकी सेवा का लंबा रिकॉर्ड है। वो टीचर रही हैं, विधायक, मंत्री रही हैं, बहुत ही सक्षम महिला हैं। उन्होंने कहा, झोपड़ी में पैदा होने वाली एक बच्ची आने वाले जुलाई में भारत की राष्ट्रपति होगी। ये सभी के लिए रोमांचित करने वाली बात है। केरल के राज्यपाल ने इसके साथ ही कहा कि हमारी संस्कृति की पहचान हमारी आत्मा से है, इंसान के अंदर संभावनाएं अनंत हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को अनुवादित करता है। छत्तीसगढ़ में नशा विरोधी अभियान के तहत एक अनोखा मामला देखने को मिला है। यहाँ पर कई टन गांजा जलाया गया, जिससे कि बिजली का उत्पादन हुआ। दरअसल बिलासपुर पुलिस रेंज के थानों में नशे से आज़ादी अभियान के तहत जब्त 12 टन गांजे को पावर प्लांट की भट्टी में शुक्रवार को डालकर नष्ट किया गया, जिससे करीब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। देश में नशीली पदार्थ को जलाकर बिजली उत्पादन का ये अनोखा मामला है। नशे की सामग्री नष्टीकरण में गांजे के साथ ही नशीले कफ सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट भी जलाकर नष्ट की गई। दिल्ली मेट्रो में जब से बच्ची का एक डांस वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर मेट्रो में डांस के वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगे हैं। मेट्रो में ऑफिस से थक कर यात्रा करते हुए लोगों को तो आप रोज़ ही देखते होंगे, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, जिसमें इंटरनेट पर थ्रोबैक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में 2 महिलाएं हैं जो ढोलक की थाप पर जमकर डांस करती दिखाई दे रही हैं। दोनों के डांस को देखने के लिए आसपास के लोगों ने भी भीड़ जमा कर ली है।
अपनी गायकी, अंदाज और अपने वज़न को लेकर अदनान समी हमेशा ही चर्चाओं में रहे हैं। अदनान के कई ऐसे गाने हैं जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। उनके गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अब अदनान की आवाज़ ही नहीं, उनका शानदार ट्रांसफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एक समय था जब अदनान का वज़न तकरीबन 220 किलो के ऊपर था, वहीं आज अदनान के 6 पैक एब्स देख लोग हैरान हो गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक और मुंबई के 26/11 हमले के मेन हैंडलर साजिद मीर को पाकिस्तान में 15 साल की सज़ा सुनाई गई है। सूचना के अनुसार साजिद मीर को ये सज़ा टेरर फाइनेंसिंग के मामले में सुनाई गई है। इसी के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा झूठ भी सबके सामने आ गया है। पाकिस्तान दावा करता रहा है कि मुंबई हमले का मुख्य कर्ता धर्ता साजिद मीर उसके देश में नहीं है और संभवत उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट द्वारा उसे सज़ा सुनाए जाने से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे स्थित खंबे खराब हालत में, किसी दुर्घटना की है आशंका, रेलवे विभाग से इनको हटाने की अपील। जो जानना चाहते हैं जाएं, मैं नई शिवसेना बनाऊंगा, बागी विधायकों को उद्धव ठाकरे का संदेश। उद्धव ठाकरे को शर्मिंदा करने के लिए एकनाथ शिंदे का मास्टर स्ट्रोक, बाला साहब के नाम पर रखा नई पार्टी का नाम। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी बीएसपी चीफ मायावती, कहा विपक्ष ने नहीं किया सलाह मशविरा। अग्निपथ योजना राजनीतिक निर्णय, प्रधानमंत्री की चुप्पी युवाओं का अपमान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये बात कही। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर को लाहौर कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।